नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वुमेन्स और आयरलैंड वुमेन्स के सेकंड ओडीआई मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करते हो या फिर विकेट टेकर हो, वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 245 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, खास करके अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है, उस केस में यहाँ आपको 270 से 280 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी ऋचा घोष मिलेगी और साथ में आपको कुल्टर खेलते हुए दिखेगी। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है ऋचा घोष है, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कुल्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से ऋचा घोष को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी स्मृति का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं स्मृति को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें लुइस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लुइस को इनके वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें जमाइमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जमाइमा को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पॉल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब आयरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब आयरलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं पॉल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए फर्स्ट इनिंग में रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं जब आयरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें हरलिन देवल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हरलिन देवल को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें रेबिका के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें रायमंड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं रायमंड को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें तेजल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं तेजल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें शारा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब आयरलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सारा को ड्रॉप करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी दीप्ति शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं दीप्ति शर्मा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें
ओरला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ओरला को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें डेलानी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं डेलानी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप चाहे तो डेलानी को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कैली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करती है, प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। उस केस में आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कैली को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रावल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ये आपको बॉलिंग करते हुए भी दिखेगी, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रावल को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मीनू के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सदघरे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं सदघरे को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी एमी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करेगी, प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। उस केस में आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एमी को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें सर्जेंट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं सर्जेंट को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें सांधू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी, प्लस में ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करती है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सांधू को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें अलीना के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें प्रिया मिश्रा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करेगी, प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं प्रिया मिश्रा को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें साइमा ठाकुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं साइमा ठाकुर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें एवा के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें तनवार के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जॉर्जिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं जॉर्जिया को ड्रॉप करके चलूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से प्रिया मिश्रा को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी दीप्ति शर्मा मिलेगी, स्मृति मिलेगी और साथ में आपको रावल देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप लुइस को ट्राई करके चल सकते हैं, ओरला को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप प्रिया मिश्रा को फर्स्ट इनिंग में
जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।